स्रोत की बात करेंगे, कहाँ से विद्युत उत्पन्न होती है, कैसे उत्पन्न होती है। तो ये है वैद्युत ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा के यहाँ वैद्युत ऊर्जा का स्रोत कि जहाँ से हमें विद्युत प्राप्त करते हैं, वो क्या क्या स्रोत है। तो पहला स्रोत है सौर ऊर्जा, और सूर्य जो है इस ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। प्रकाश वैद्युत सेल पर, जैसे जो पोटेशियम है, पोटेशियम पदार्थ पर जब हम क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश की किरणें उस पर पड़ती हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, उसमें ट्रांसफर होने लगता है, इलेक्ट्रॉन गति करता है, जिसके कारण उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो इस तरह से जो ऊर्जा हमको प्राप्त होती है, उस ऊर्जा को हम सौर ऊर्जा कहते हैं। दूसरा आता है जल ऊर्जा। जल ऊर्जा क्या है कि जो नदियों की ऊर्जा है, नदी क्या होती है, गति ऊर्जा में बहती है। अगर उसके पानी को हम लोग क्या करते हैं, बांध बना करके उसको रोक दिया जाता है और वहाँ पर बड़े बड़े टरबाइन लगा दिए जाते हैं। जो टरबाइन घूमते हैं तो उनसे क्या होती है, विद्युत ऊर्जा हमको मिलती है। जो हमारे घरों में अधिकांशतः जो विद्युत ऊर्जा हमको प्राप्त हो रही है, वो बांधों के द्वारा ही हमें प्राप्त होती है, क्योंकि हमारे देश में नदियाँ बहुत हैं और इन नदियों पर बांध करके और काफ़ी तेज़ी से फिर उस पानी को छोड़ा जाता है, जिससे टरबाइन काफ़ी तेज़ी से घूमने लगता है और जिसके कारण हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये जल के द्वारा भी हम लोग विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। तीसरे प्रकार की ऊर्जा जो है पवन ऊर्जा है। पवन ऊर्जा काफ़ी महंगी ऊर्जा होती है और इसका उपयोग हम लोग वहाँ करते हैं जहाँ अधिकतर हवा चलती रहती है। जो पहाड़ी इलाके हैं या जैसे आंध्र प्रदेश में पवन ऊर्जा का काफ़ी उपयोग होता है, काफ़ी मेगावाट की विद्युत ऊर्जा से प्राप्त होती है। तो वहाँ पर बड़े बड़े पंखे लगा दिए जाते हैं और इसको हम क्या करते हैं, टरबाइन से उस पंखे को जोड़ दिए जाते हैं। जब टरबाइन घूमने लगता है तो वो ऊर्जा जो पवन ऊर्जा है वो किसमें बदल जाती है, विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। तो पवन के द्वारा भी हमें ऊर्जा जो प्राप्त होती है, उस ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। चौथी है नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा जो है, बड़े नाभिकों को हल्के नाभिक में तोड़ने पर काफ़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इस ऊर्जा को संयोजित करके हम इस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। तो वो नाभिक के द्वारा जो ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में प्राप्त होती है, तो वो नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। और ये जो है हमारे तारापुर परमाणु केंद्र बम्बई में है। इस तरह से कई है, विशाखापट्टनम में भी है, जो नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाए।
पांचवी ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा। जैसे कि हम क्या करते हैं कि रसायन का उपयोग करके, रासायनिक क्रिया को उपयोग करके वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। जैसे वोल्टीय सेल, लेक्लांसे सेल, डेनियल सेल, सीसा संचायक सेल, इन सेलों को हम क्या करते हैं, जो रसायन है उनको हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा ड्राई सेल, इसको तोड़ेंगे तो काला काला जो रहता है उसमें नौसाडर, कार्बन की रॉड मिला करके हम इस रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। या घरों में जो इन्वर्टर में जो बैटरी प्रयोग होती है तो उसमें हम एसिड मिला करके और प्लेटों को मिला करके उसको क्या करते हैं, आयनों को परिवर्तित करते हैं। ये इसमें जो द्रव्य होता है वो आयन के रूप में चलता है। तो जो रासायनिक ऊर्जा थी वो किसमें परिवर्तित हो गई, विद्युत ऊर्जा में। इसके बाद छठवां जो आता है यांत्रिक ऊर्जा। जैसे हम क्या करते हैं यांत्रिक ऊर्जा कि जो दो प्रबल चुंबकीय क्षेत्रों के बीच में एक आयताकार कुंडली को जब हम तेजी से घुमाते हैं तो उसको तेजी से घूमने के कारण कुंडली में एक प्रेरित विद्युत बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण हमें यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे जनरेटर हुआ, टरबाइन की बात कर रहे थे, वो टरबाइन भी इसी तरह से बनता है कि प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में एक आयताकार कुंडली को हम तेजी से घुमाते हैं तो विद्युत धारा हमें प्राप्त होती है। तो अब इस तरह की ऊर्जा जो हमें प्राप्त होती है जो डायनमो कहलाता है। तो डायनमो से जो ऊर्जा विद्युत यांत्रिक ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। सातवें प्रकार की ऊर्जा का स्रोत जो है ऊष्मीय ऊर्जा। ऊष्मा के द्वारा भी हम क्या करते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि दो धातुएं लिया हमने, एक एंटीमनी ले लिया और दूसरा बिस्मथ के तार ले लिए और इनको इस तरह से जोड़ दिया, एक युग्म बना दिया। यहाँ हमने आमीटर लगा दिया जिससे पता चलेगा कि जब इस तरह का युग्म होता है तो इसमें धारा प्रवाहित होगी। ये सिरा तप्त होता है, इसको हम हीट कर देते हैं और यहाँ पर शीतल कर देते हैं। बर्फ या कुछ होगा करके इसको बर्फ के द्वारा इसको हम शीतल कर देते हैं। सिरा तप्त हो गया, दूसरा शीतल कर देते हैं। ये बिस्मथ है, ये एंटीमनी है, और ये वाला जो है
बिस्मथ है। तो जब सिरा क्या होता है, ऊपर तप्त और नीचे जो है शीतल सिरा है, तो ये एक युग्म बन जाता है, तप्त युग्म जिसको हम कहते हैं। और ऊर्जा जो है हमारी गर्म से ठंडे की ओर प्रवाहित हो रही है। जैसे ही ये इस तरह का युग्म बनता है तो इसके अंदर जो है परिपथ जुड़ जाता है, दोनों संधियों को जोड़ दिया जाता है। जैसे दो तरह की संधियाँ हैं और इसको जोड़ने पर इसमें क्या होता है कि तप्त युग्म, इस युक्ति को हम लोग तप्त युग्म कहते हैं। और जो ऊष्मीय ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है या रूपांतरित हो जाती है। अगला है जो प्रकाश वैद्युत से, इसकी हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। जो सौर ऊर्जा के बारे में बात की थी तो उसी से संबंधित है प्रकाश वैद्युत से। जैसे कुछ पदार्थ सीजियम, पोटेशियम, जस्ता ऐसे पदार्थ हैं जिनको अगर हम हल्का सा गर्म करते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, उत्सर्जित हो जाते हैं। और इस प्रकार ये ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा को सीधे क्या कर देता है, वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो इस प्रकार की युक्ति को हम लोग प्रकाश वैद्युत सेल कहते हैं। जैसे क्या होगा कि सूर्य का प्रकाश अगर पोटेशियम या सीजियम या जस्ते जैसी कोई धातु है जिस पर पड़ता है तो उसके इलेक्ट्रॉन आसानी से उत्सर्जित हो जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन गति करने लगते हैं। तो जिससे क्या होता है, उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो जो ऊर्जा है प्रकाशीय ऊर्जा को हम लोग विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। तो इस प्रकार की बैटरी का उपयोग उपग्रहों में किया जाता है, अंतरिक्ष यानों में किया जाता है। और नौवां जो है और आखिरी है पीजो विद्युत स्रोत। पीजो विद्युत स्रोत में देखिए क्या होता है, जैसे कुछ क्रिस्टलीय पदार्थ जैसे क्वार्ट्ज है, रॉक साल्ट है, टूरमेलियन है, ऐसे पदार्थ हैं जब इनके दो फलकों को हम लोग क्या करते हैं, दबाते हैं तो इसकी लंबवत दिशा में जो है एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो इस क्रिया में क्या होता है कि यांत्रिक ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को हम इतने स्रोतों के माध्यम से हम प्राप्त करते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखा जाएगा और अगले दिन जो वैद्युत विभव और इसके विभवांतर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें।